हेलो माने वाला बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से नया एपिसोड एंड इसी के साथ आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से एपिसोड नहीं आए थे क्योंकि भाई एग्जाम चल रहे थे, तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसलिए आप लोग उसके लिए माफ़ जरूर से करेंगे। एंड इसी के साथ चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा एंड वीडियो का जो लाइक है वो 100 लाइक है तो इसको भी कंप्लीट जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो शुरू होती है जहाँ पे हमारे हीरोज़ कैंडिडेट के लिए जो है क्लासेस चल रही होती है, जहाँ पे हमारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं कि जो शॉर्ट होती है वो सबसे बेस्ट वेपन होता है इन द फाइटिंग, जिससे आप अटैक भी कर सकते हो एंड डिफेंस भी कर सकते हो। यहीं पे हमारी जो एलेनोर रहती है वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी सर जी, मेरे को एक सवाल है, आप बता सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है शॉर्ट से फाइट कर रहा है, जैसे कि आप थ्योरी में इतना डीप घुस चुके हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कहीं से फाइट हो जाती है, रियल वेपन से फाइट मतलब रियल में फाइट हो रही है एंड कोई बंदा उसके ऊपर एरो या बॉम्ब फेंक दे, तो बताओ शॉर्ट वाला कैसे बचेगा? तो सर कहेंगे भाई तूने तो सही बोला है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि अपना प्रैक्टिकल में और एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर होते हैं, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे हम थ्योरी बढ़ा रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। एंड तभी हमारी जो एलेनोर रहती है वो बताना शुरू करेगी, सर जी आप फिर से बोल रहे हो, जब आप एक बैटल के अंदर होते हैं तो आपका इन्वायरमेंट होता है वो भी आपका एक वेपन बन जाता है जो कि आपकी हेल्प करता है। अगर आप शॉर्ट से फाइट करो तो भी एरो को डॉज कर सकते हो, बॉम्ब को डॉज कर सकते हो इन एरो के बीच में। वहीं पे एलिया भी बीच में बोलना शुरू कर देती, जो सर पढ़ा रहे वैसा ही पढ़ा रहे, अगर तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं रहेगी शॉर्ट चलाने की तो तुम लोग क्या ही करोगे। अब इन दोनों की बकवास के बीच में जो हमारा मेन कैरेक्टर पीछा जा रहा है वो कहना शुरू कर देता, भाइयों तुम लोग चुप हो जाओ, मेरे को यार क्लास पे फोकस करने दो, सर जो पढ़ा रहे पढ़ाने दो। इस पे आलिया खुश हो जाती है, एलेनोर गुस्सा हो जाती है एंड बाकी बंदे भी देखेंगे कि क्या है इस बंदे के अंदर इतना भाव क्यों मिल रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि ये क्लास चल रही है या फिर मच्छी मार्केट चल रही है। देखते हैं कि मेरे को अभी कौन कौन सी स्किल मिल चुकी है। सबसे पहले जो हमारी एलेनोर है, यहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर को स्किल मिली है कि इसका जो ट्रस्ट लेवल है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को अब सबसे पहली स्किल जो स्वॉर्ड स्किल थी, अब हमारा मेन कैरेक्टर एलेनोर की स्वॉर्ड स्किल जो है वो 56% तक यूज़ कर सकता है। एंड वहीं पे जो है अब हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना वो भी हमारे एलेनोर से थोड़ी सी मैचिंग मिलेगी। एंड दूसरी तरफ अगर हमारा मेन कैरेक्टर हीरो कैंडिडेट एलिया की तरफ देखे तो एलिया की तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिली है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी को भी एबिल बना सकता है, क्योंकि एलिया की भी अब क्यूरियोसिटी लेवल 5 हो चुकी है और इंटरेस्ट भी हमारे मेन कैरेक्टर में आ चुका है। तो दैट्स वाई इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को स्किल मिली है कि जिस तरीके से आपने वो कहावत सुनी होगी कि दोस्तों को करीब रखो एंड दुश्मनों को उससे भी ज़्यादा करीब रखो, तो ये स्किल मिली है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर हर एक को बुरा बनाएगा तो उसको और फ़ायदा होगा। अब हमारी क्लासेस ख़त्म होती है एंड प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए बच्चे जो होते हैं जंगल के बीचों बीच लाए जाते हैं एंड इनको लाने वाले हमारे प्रोफेसर रहते हैं जिनके हरे बाल हैं, अब नाम तो नहीं पता लेकिन हरे बाल वाले हम प्रोफेसर कहेंगे। एंड इन्हीं के साथ जो हमारी दूसरी कैंडिडेट है हमारी एलेनोर है क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट है। एंड इसी के साथ सर कहेंगे कि तुम सारे बच्चों के पास 10 मिनट का वक्त रहेगा कि आपको जंगल के अंदर जाना है एंड जो भी ऐसी चीज़ लगे कि मुझे पसंद आएगी तो वो लेके आना है। यहाँ पे सारी जो डिस्कशन है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगी कि जो मेरे को पसंद आएगा मैं उसको ही पास करूँगा। एंड एलिया खुश हो जाएगी, अब तो हम ही लोग पास होंगे तो हम जाके तो बढ़िया चीज़ लेके आएंगे। एंड दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये स्किल मेरे को समझ में नहीं आई कि मैं दूसरों को बुरा बनाऊँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा, ऐसे कैसे होगा। एंड तभी पीछे से एलिया आती है एंड हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है क्यों ना हम दोनों जो एक साथ काम करते हैं एंड हम लोग एक पार्टी की तरह जंगल के अंदर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि भाई मैं से क्यों पूछ रहे हो, क्यों ना अपने दोस्तों के साथ जाके पूछो, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यही सोचता है कि स्टोरी के हिसाब से जो एलिया हीरो कैंडिडेट है तो उसकी अपनी पार्टी रहती है, उसके साथ खेलेगी, अभी ये मेरे साथ क्यों आ रही है। देन एलिया कहती है देखो तुम भी मेरे एक दोस्त में से दोस्त हो तो दैट्स वाई मैं पूछ रही हूँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है हम इतने भी ज़्यादा खास दोस्त नहीं है तो हम नहीं आने वाले तुम्हारी पार्टी में। एलिया ये सुन के गुस्सा हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड ये सब देख के जो एलिया की दोस्त रहती है वो भी ये सब सीन देख रही होती है एंड वो कहती है कि लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का कुछ अलग ही एटीट्यूड आ चुका है। एंड ये सुन के एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है एंड कहता है भाई ये बताओ तुम्हारा हीरो कैंडिडेट से क्या रिश्ता है एंड तुम उसको कैसे जानते हो। और ये बंदा होता है टाइलेंट आर्मंड, जिसको हम लोग टाइलेंट बोलते हैं। टाइलेंट कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम क्या करना चाहते हो उसके साथ, हमेशा उसके साथ क्यों रहते हो। एंड इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के स्क्रीन पे आता है कि भाई आपका जो एविल बनाने वाला रास्ता है वो शुरू हो चुका है, तो आप जो है इस बंदे को टारगेट में ले सकते हो एंड इन्फ्लुएंस करके इसको एविल बना सकते हैं। एंड इसी के साथ वो बंदा ये भी कह रहा होता तुमने एलिया को हराया है, ये भी झूठ ही होगा क्योंकि तुम हरा नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। अब मेन कैरेक्टर कहता मैंने एलिया को हराया या फिर नहीं हराया ये तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी जो
एक चम्मच भर की जो हिम्मत है ना, इस हिम्मत से तुम मेरे पास कैसे आ चुके हो? तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि मेरे सामने टिक भी नहीं सकते, एंड फिर भी यहाँ पे तुम बातें करने आए हो दूसरे के बारे में। पहले जाके खुद की स्ट्रेंथ को जो है इम्प्रूव करो, एंड जो है फिर आना बात करने के लिए। अब बंदे को गुस्सा आता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की जो स्किल होती है विल बनाने की, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती कि भाई तू सही जा रहा है, इसको और गुस्सा दे, ये बुरा बन जाएगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक अब मौका मिल चुका है, मैं इसको और बुरा बना सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें एलेनोर को दिखाया जाता है, जो कि अपना जंगल में मस्त खड़ी रहती है, एंड तभी प्रोफेसर आके पूछते कि ये क्या हुआ, मतलब तुमको मैंने बोला था कि जल्दी से सारे बच्चों के ऊपर ध्यान दो कि क्या क्या कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से सबको रिवॉर्ड भी तो हमें देना है। देन हमारे जो सर रहते हैं कि तुम अच्छे से काम नहीं करी हो। एलेनोर भी लाइक मैंने सही से तो काम किया है, मैंने जिसको देना था मैंने रिवॉर्ड दे दिया है। एंड ये बंदा कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने जो है दाऊद को सबसे फर्स्ट प्लेस क्यों दे दिया है? देन हमारा एलेनोर कह रही होती है कि दाऊद उसी काबिल है, वो बेस्ट है सब में से, उसके जैसा कोई नहीं होगा, तो वही इंप्रेस कर सकता है, बाकी का आप देखिए, मैं चलिए जंगल में। एंड तभी प्रोफेसर कहेंगे भाई रुक जा, यहाँ पे तू यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बन के आई है, सबको देखना है, देखो यहाँ जंगल के अंदर मंगल नहीं करने जाना है। तो मेरे को ये बताओ कि कहीं तू दाऊद के पास तो नहीं जा रही? कह रही नहीं, मैं हीरो कैंडिडेट के पास जा रही हूँ कि कहीं वो कुछ कांड न कर रही हो। एंड दूसरी तरफ जो है हमारा हीरो कैंडिडेट जो है वो अपनी फाइट में काफ़ी ज़्यादा घुस चुकी है, एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट करी है, जो कि उसकी दोस्त भी देख के परेशान हो जाती है कि हमारा जो हीरो कैंडिडेट है वो कर क्या रही है, इतना ज़्यादा गुस्से में तो आज तक हमने इसको कभी भी नहीं देखा है। तो इसके पीछे का राज क्या है मेरे को इससे पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुस्से में फाइट करना कि जितने भी जानवर सारे मॉन्स्टर सारे ये एक एक पंच में ख़त्म करते जा रही है। बाकी के टीममेट जो है बस खड़े होकर देख ही रहे कि हम लोग यहाँ पे करें क्या, हमने इतने सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है। एंड तभी उन्हीं में से एक टीममेट कहता है हमने मॉन्स्टर को तो मार दिया, कोर भी पा लिए, लेकिन हमने जो है एक क्रिस्टल की वैल्यू भी खोजी है, तो क्यों ना कुछ क्रिस्टल भी ले आते हैं। एंड दूसरी तरफ इसकी जो दोस्त रहती है शायद से इसके पास हीलिंग या प्रीस्ट वाली एबिलिटी होगी, दैट्स वाई वो देख पा रही है कि हमारे एलिया के अंदर जो है एक डार्क कलर का फ्लेम आ रहा है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि एलिया के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई उसकी दोस्त जाके पूछती है कि एलिया तू आजकल किसी चीज़ से परेशान है क्या, क्योंकि तेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वो साफ देख पा रही होती है कि एलिया की जो हर्ट है वहाँ पे डार्क ऑरा आ रहा है। एंड एलिया कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है मेरे को सब कुछ पता है, जो भी सच्चाई है मेरे को जल्दी से बता दे। तो एलिया फाइनली बता ही देती है कि देखो यार तुम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, दोस्त हो, जिससे तुम्हें सारी बातें पता चल जाती शक्ल देख के, लेकिन प्रॉब्लम तुमको भी पता है, प्रॉब्लम है दाऊद कैम्पबेल, क्योंकि दाऊद यार मेरे को भाव नहीं दे रहा है, वो जो है मेरे को इग्नोर कर रहा है। इवन आज पार्टी के लिए भी पूछा तो भी वो मेरे पास नहीं आ रहा है। अब उसकी दोस्त कह रही होती है कि देखो तुम जो सोच रही हो शायद उसका उल्टा भी हो सकता है, दाऊद तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम वॉरियर कैंडिडेट हो, एंड कई लोग तुम्हें चाहते हैं, कई लोग तुम्हारे रोल मॉडल, मतलब तुम कई लोगों की रोल मॉडल हो, तो दैट्स वाई कई लोग जो है तुम्हें, अगर तुम किसी के पास जाओगे तो उसको परेशान जरूर करेंगे। एंड दाऊद कैम्पबेल भाई छोटे से गांव से आया मामूली सब गरीब बच्चा है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमें दाऊद को दिखाया जा रहा होता है, दाऊद भाई भाग रहा है जंगलों के अंदर, एंड लगेगा कि कुछ पावरफुल चीज़ों से भाग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वो भाग रहा है वो दूसरे बंदे से, जो कि हमारा पहले हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज किया था, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर बुरा बना रहा है फेलिनोर को। एंड भाई ये उसके पीछे पीछे जा रहा है, कह रहा बंदा कहेगा तो भाग कहाँ रहा है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ लड़ाई करके दिखा एंड बता तू कितना पावरफुल है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई 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 रुक जा, क्यों ना हम लोग एक साथ काम करते हैं, जो इनाम मिलेगा आपस में बांट लेंगे, लड़ाई क्यों करनी है। एंड ये बंदा कहता हाँ लड़ाई क्यों करनी है, अब भी मैं तेरे को बताता हूँ। एंड हमारे मेन कैरेक्टर को भाई पीछे पड़ चुका मारने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक लगता है इससे मेरे जान को भी नहीं खतरा, इसलिए सिस्टम भी पावर नहीं दे रहा यार, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड सीधा वो भागना शुरू कर देता है। एंड ये देख के जो बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि बेटा अब तू तो बचने वाला नहीं है। एंड इसी के साथ जो है वो अपनी भाला में पावर रहता है एंड सीधा फेंक देता है, लेकिन हमारे बीच में एलिया आ जाती है और उस भाले को टुकड़े टुकड़े कर देती है। एंड वो कह रही होती है कि तुम मेरे दोस्त के ऊपर से अपने हाथ को हटा के रखो, उसको कभी भी तुम उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। टेलियन सामने से कहना चाहता था कि इसके उसमें एलिया मेरे को बात समझाने की कोशिश तो करने दो, लेकिन तभी एलिया अपनी तलवार निकालती उसके गर्दन पे रख देती कि आगे से कुछ मत बोलना। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये एलिया यहाँ पे कैसे आ चुकी है, यहाँ पे चल क्या रहा है, ये हमारे बीच में कैसे आ गई, अब लगता फिर से कांड बढ़ने वाले हैं। एंड तुरंत जो यहाँ पे अपना टेलियन है वो समझाना शुरू करता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मेरे को समझाने तो मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन एलिया कहती है बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पे अब कुछ भी मत बोलो, तुम
वैसे ही किसी भी बच्चे को यहाँ पे आके बुली नहीं कर सकते हो। एंड जैसे कि उसकी दोस्त ने बताया था कि मे बी जो हमारा मेन कैरेक्टर इससे इसलिए दूर होता है कि लोग बुली करेंगे, तो दैट्स वाई ये गुस्से में कि ये बंदा जो है बुली कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता मैटर क्या है। एंड तभी वो बंदा कहना शुरू करते हैं, तुम यार तुम इतनी ज़्यादा फेमस है, हर कोई तो तुम्हारा फ़ैन बना हुआ है, तुमसे रोल मॉडल है, तुम सीखना चाहते हैं तुमसे, लेकिन तुम इस बंदे के लिए बचा रही हो। तभी एलिया बताती कि उस दिन जिस पंच को इसने मेरे को मारा था, अगर ये पंच तुमको लगता ना तो तुम जिंदा नहीं खड़े होते। और उसी दिन से जो है मैं इसको जानती हूँ कितना पावरफुल है। तो भाई टैलेंट जो होता है अपने घुटनों पे आके सीधा सॉरी बोल देता अपने दाऊद को कि गलती हो गई मेरे को। एंड इसी के साथ जो है हमारी एलिया जो रहती है मेन कैरेक्टर से कहती है, आज के बाद तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए जो है तुम मेरे साथ चलो एंड कोई भी तुमको नहीं परेशान करने वाला। मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि वाह ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने जो बड़े बड़ों को अपने घुटने पे लेके आ गया, समझाने की कोशिश तो काफ़ी बढ़िया है। उसकी दोस्त आती है एंड हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से पहली बार जो है हमारी एलिया ने किसी के ऊपर तलवार उठाई है, वरना हर बार तो एलिया जो बातों से ही समझा देती है। एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर से बातें करना चाहती थी कि एक्सक्यूज़ मी दोस्त, तो यार लगता है हम लोग पहली बार फिर से मिल चुके हैं, तो क्यों ना मेरे को बातें करने तो कुछ। लेकिन ये कुछ कह ही पाती है, तब तक हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है एंड कह रहा होता है मेरे को पहले अपना स्कोर दिखाना है। तो ये इसकी दोस्त समझ आती है कि प्रॉब्लम भाई एलिया के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम इस बंदे के अंदर, दाऊद के अंदर है। इसी वजह से तो हमारी एलिया जो इतनी भड़की बड़ी है। मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुँचता तो देखता हमारी एलेनोर तो ज़मीन पर बड़ी है, यहाँ पे काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई। मेन कैरेक्टर भी लेकिन यहाँ हुआ क्या है, तभी हमारे ग्रीन बालों वाले प्रोफेसर कह रहे होते कुछ नहीं, एलेनोर जंगल में जाने की जिद कर रही थी, मैं रोक रहा था, और इसी वजह से हमने भाई फाइटिंग की, जब तक तो जीत नहीं जाती है तब तक जंगल में नहीं जा सकती। अब ये हार चुकी है, तो दैट्स वाई अब ये सो रही है। मेन कैरेक्टर भी बड़े खतरनाक प्रोफेसर है भाई, इनके स्कूल में चलता क्या रहता है। लेकिन एलेनोर भाई यहाँ पे मजाक कर रही है। प्रोफेसर कहता बहुत हो गया सोना, उठ जाओ, लेकिन एलेनोर भाई एकदम नाटक में उठ ही नहीं रही है। फिर भी प्रोफेसर कहेंगे ठीक है अब तो यहाँ क्यों आए, तो मेन कैरेक्टर भी लाइक देखो मैंने इतने सारे जेम स्टोन लेके आया। प्रोफेसर भी लाइक वाओ मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ एंड पर्सी भी बहुत ज़्यादा इसको लाइक करेगी। तो जैसे कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अब तुम यहाँ पे जो फर्स्ट स्कोर पाते हो एंड तुम्हें जो भी चाहिए तो तुम बोल सकते हो, तुमको वो पॉइंट मिल जाएगा। एंड तभी पीछे से जो है एलिया और उसकी दोस्त भी आ जाती है एंड तभी एलिया की दोस्त कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं शायद से इसको हील कर सकती है एलेनोर को, एंड तुम चाहो तो हेल्प कर सकते हो। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम लोग ये बाकी का सब देखो, मैं इधर से चला अपना काम कराने, एंड मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है। अब ये भाई कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि कभी एलिया से मिलना तो उसका दिल मत तोड़ना, वो तुम्हारे पीछे बहुत है। लेकिन मेन कैरेक्टर इग्नोर करके चल जाता है। अब एलिया की ये जो दोस्त है ये सोच रही होती है ये बंदा यार कुछ अलग ही है, मेरे को सोचना पड़ेगा। एंड इसी के साथ वो एलेनोर के ऊपर अपना मैजिक पावर को यूज़ करती है, लाइक कि हील करने की कोशिश कर रही होती है। मतलब सच में ये नाटक नहीं था, सच में उसकी बैंड बज गई। अब हमें स्पेल क्राफ्ट का डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, यही जो जिसमें पर्सी रहती है, प्रोफेसर पर्सी, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को कई बार हमारे मौका मिला कि इससे जो मांगना चाहो मांग सकते हो, ये कुछ भी बना के दे सकती है। तो पर्सी कहती है वाह तुम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके तो बताइए तुमको क्या चाहिए। मेन कैरेक्टर भी अरे गॉड इज स्पेल क्राफ्ट, आप जो मांगेंगे हम आपसे आप तो दे ही देंगे। तो कहती बिल्कुल बिल्कुल जो भी चाहे वो तुम मांग सकते हो, बस ये है कि हम वो बना सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ठीक है तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप जल्दी से मेरे को बना के दे दीजिएगा। तो भाई पर्सी कहती है ठीक है जो भी होगा हम बना के दे देंगे, पहले ये बताओ तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम यहाँ पे चाहते क्या हो एंड उसकी खासियत क्या क्या होनी चाहिए। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि पहली बात है मेरे को एविल पॉइंट मिला है हमारी एलिया की तरफ से एंड इसी के साथ स्किल पॉइंट भी मिली है। एंड दूसरी भाई हमारी एलिया की कई वजह से जो है इविल वाली जो ऑडियंस थी, मतलब एविल पावर जो थी उसकी भी स्किल पॉइंट मिली है। एंड इसी के साथ जो हमने टैलेंट को हराया उसकी वजह से भी मेरे को मिला है। एंड इन द फ्यूचर भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक विलन भी आने वाला है अब सामने, तो उसके लिए भी मेरे को जो है सारी चीज़ें की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सब सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह देता मेरे को एक कैनन चाहिए। एंड ये सुन के भाई पर्सी भी लाइक क्या चाहिए तेरे को, कैनन चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मेरे को एक ऐसा कैनन चाहिए इतना बड़ा हो, उसकी पावर इतनी हो कि ये पूरे स्कूल को उड़ा दे। एंड ये सुन के पर्सी जगह से खड़ी हो जाएगी, मतलब भाई तू चाहता क्या है, तू प्लान क्या कर रहा है, स्कूल तो नहीं उड़ाना चाहता। मेन कैरेक्टर लाइक कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा जो भी ऑर्डिनरी चीज़ मैं मांगना चाहूँ आप देंगे। एंड भाई ये कौन सा ऑर्डिनरी है कैनन जो कि कॉलेज को उड़ा सके। लेकिन हमारी पर्सी भी लाइक हाँ ठीक है भाई मैंने लिख के दिया था, अब तेरी कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा,
अब मैं बना के दे दूँगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ बिल्कुल, और मेरे को काफ़ी जल्दी में चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके आप बना के दे दीजिएगा। अब यहाँ पे पर्सी कहती है ठीक है वो सब तो मैं बना लूँगी, लेकिन ये बताओ तुम्हारा सब कुछ बाकी का कैसा चल रहा है, तुम अपने हारम को कैसे संभाल रहे हो। मेन कैरेक्टर भी शौक, ये हारम की बातें कहाँ से आ गई है इस बीच में। एंड तभी पर्सी कही थी अरे सॉरी मैं अपने आप से बात कर रही थी, एंड ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही डीप सोच ली हो तुम्हारे बारे में। एंड वो भी सोच रही होती है कि ये जो पर्सी है ये 50 साल की हो चुकी है ना, अभी भी सिंगल है, तो दैट्स वाई ऐसी बातें तो होती रहती हैं हमारे बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। एंड इसी के साथ वो भी शर्माते हुए बोलती है अरे सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, अब बाकी का बताओ आगे का प्लान क्या है, एंड तुम इस कैनन का करने क्या वाले हो। लेकिन मेन कैरेक्टर भी कुछ नहीं, बस कुछ करेंगे धमाका। एंड इसी के साथ परमिशन भी ले लेता कि हमको मेन कंपार्टमेंट में जाना था, स्पेशल कुछ लेना हो तो उसकी भी परमिशन मिली थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है एंड सोचा होता है यहाँ पे मेरे को बाकी के सारे सामान ले लेने, जिसकी वजह से मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी एंड मैं काफ़ी अच्छे से अपना आगे का जो प्लान है वो बना सकता हूँ। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कोई आ जाता है, नहीं है देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक अब ये बुढ़ा कौन आ चुका है सामने। एंड तभी वो बुढ़ा सामने आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है हो मैंने सुना कि एक बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा कमाल किया है। एंड तभी मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ही हूँ। एंड तभी वो बंदा बताता मेरा नाम गालेड रिवल बैक है एंड मैं यहाँ पे जो हूँ बाकी चीज़ों का देखभाल करता हूँ, चैरिटी फाउंडेशन जो प्योरिटी हाउस है मैं उसका मालिक हूँ। मेन कैरेक्टर ना मुन्ना मेरे को उल्लू नहीं बना सकते, मेरे को पता है तुम जो है लीडर हो फ्यूरी फायर के, मैंने जैसे कि सब कुछ पता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एविल है एंड ये पहले मतलब जो कहानी थी मेनली उसमें ये हमारे एलिया को यानी मेन हीरो को अपने साथ लेके जाता है एंड उसके साथ कई सारे कर्म कांड कर देता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे मेन कैरेक्टर को एज ए मतलब कि दाऊद को मेन कैरेक्टर बना के इसके साथ कुछ कर्म कांड करने वाला है। अब मेन कैरेक्टर यही सोच होता कि इसकी जो मतलब फोकस है वो एलिया से हट के मेरे ऊपर क्यों आ चुकी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया सिस्टम में, मेरे को मेन कैरेक्टर तो नहीं बना दिया इस गेम का। एंड वो बंदा भी सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग एक बार चाय पे मिले एंड बात करें। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं सोचूंगा चाय पे मिलने का कभी कभार, वैसे यार मेरे को इसके साथ नहीं जाना, बड़ा खतरनाक आसान है। लेकिन ये बंदा चला जाता है, कहता ठीक है मैं 3 स्टार होटल के अंदर मून लाइट में 3 दिनों के बाद तुम्हारा वेट करूँगा, आ जाना। मेन कैरेक्टर भी लाइक गजब है यार, मैंने बोला मैं तो बस सोचूंगा, ये तो पीछे बढ़ गया। ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरे को पास जो है एक डायमेंशनल कार्ड है, इसकी यार रोशनी इतनी आती है मेरे आंखों में आ रही है, लेकिन कोई नहीं, इस डायमेंशनल कार्ड का भी यूज़ करना है एंड बाकी की भी तैयारी हो चुकी है। एंड मेरे को सबसे पहले जो है अपना एलिया से भी कुछ हिसाब चुकाना है, मतलब कि उसको भी थोड़ा सा पटाना है कि उसको सही रास्ते पे रखना है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से हमने मिला है अभी सारी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी है। मतलब कि जो गेम की कहानी थी सब कुछ अलग हो चुके हैं, सब कुछ भाई उल्टा सीधा हो चुका है। मेरे को सोचना पड़ेगा शुरू से लेकर अभी तक क्या गलत हुआ है कि इस बंदे ने बाकियों को छोड़ के एलिया को छोड़ के मेरे को क्यों चुना है। एंड ये पहुँच जाता है एलेनोर पे, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ फोकस वाला काम होने वाला है। एंड दरवाज़ा खटखटाता है एंड कह रहा होता मेरे को सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एलेनोर आती है एंड दरवाजे के ऊपर कि भाई क्या हो गया, क्योंकि दरवाजे खोले नहीं है नॉर्मल क्लोथ के अंदर, इसी वजह से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है क्या आप 3 दिनों के बाद फ्री हैं क्या। एंड एलेनोर सोचने लग जाती है भाई ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, 3 दिनों के बाद फ्री हूँ कि नहीं। तभी एलेनोर की बहन पीछे से आती कहती तुम्हें जो है अपना वो बुक लाइब्रेरी की जो बुक्स है वो वापस करनी है 3 दिनों के अंदर, तो इसलिए तुम फ्री नहीं हो। तो उसको सीधा सीधा मना कर दो कि तुम फ्री नहीं हो एंड यहाँ से उसको भगा दो। एंड तुम्हें अभी कई सारे काम भी बचे, डायरेक्टर का भी काम है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का भी काम है। लेकिन एलेनोर भी लाइक तो भाई चुप रहे, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ तो वो पूछ लेती कि ये बताओ हमें मतलब क्यों पूछ रहे हो 3 दिनों बाद मैं फ्री हूँ या फिर नहीं हूँ। देन हमारा मेन कैरेक्टर बाहर से कहते हुए कहता है कि एक्चुअली मेरे को जो है वो 3 स्टार वाले होटल में 3 दिनों के बाद जो है मून लाइट के अंदर तुम्हारे साथ जाना है। एंड इसी के साथ जो हमारी एलेनोर भी लाइक कि वहाँ जाना है। एंड तभी उसकी सिस्टर के कह रहे हो वो तो काफ़ी बढ़िया डेटिंग प्लेस है, वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। अब एलेनोर सोच रही होती है कि ये बंदा मेरे को क्यों लेके जाना चाहता है, एंड वो सोचती है पक्का वहीं जाना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ वहीं जाना है। तो हमारी एलेनोर पूछती है तो ये बताओ तुम पैसा दे रहे हो ना खाने का। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ बिल्कुल, तो ठीक है जाएंगे। एंड दूसरी तरफ भाई हमारी एक नई कहानी शुरू हो रही है जहाँ पे कोई सपना देख रहा होता है, यहाँ पे कोई रो रहा होता है छोटा सा बच्चा है, तभी उसी के पास कोई याद आए एंड कहती है अरे तुम इतनी छोटी सी बातों के लिए क्यों रो रही हो, रोना नहीं चाहिए, बहादुर लोग रोते नहीं है। एंड तभी वो बच्ची कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। एंड तब यहाँ पे जो लड़की है वो कह रही होती है नहीं रोना नहीं चाहिए, देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे क्या चीज़ लेके आई हूँ, इसलिए बेवकूफ़ भी करना बंद करो एंड मैं तुम्हारे लिए काफ़ी जो है टेस्टी कुकी लेके आई हूँ। एंड तभी वो कहती है
कुकी मैं नहीं खाऊंगी। तभी कहेगी नहीं मैंने ये कॉरेंट के हक घर से लेके आई। तभी वो कुकीज़ लेके छोटी बच्ची खाने लगती है। इन कहेगी तुमने जो चोरी की है। तभी ये जो बड़ी बहन है वो कह रही होती है कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की है, बस ये है कि मैं एक नाइट बनने वाली हूँ, तो दैट्स वाई मेरे को जो है ये चीज़ें मिल गई हैं, जो बची हुई चीज़ थी मैंने सस्ती ले ली है। एंड इसी के साथ अब मेरे को बैटल फील्ड पर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक नाइट बन चुकी है एंड इस वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है वो करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली आपको बता दूँ जो है ये बड़ी वाली जो है हमारी एलिया की बड़ी सिस्टर है एंड छोटी जो बच्ची है वो एलिया हमारी। एंड एलिया यहाँ पे कह रही होती है तो अच्छा तुम अब यहाँ पे एक बड़ी हो गई, नाइट बन गई हो, बैटल फील्ड में जाओगी, उधर से जीतोगी एंड एक गार्डियन बन जाओगी। एंड बड़ी बहन कहेगी हाँ बिल्कुल एक गार्डियन बन जाओगी, अगर मेरा लक बुरा हुआ तो मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ तो मैं एक गार्डियन बन जाऊँगी। एंड गार्डियन बन गई तो मैं एलिया तुम्हारी हर बार प्रोटेक्शन करूँगी एंड तुमको जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बनाने वाली एंड तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। लेकिन शायद से ये मर चुकी है, तो इसी वजह से ये सारी जो चीज़ें है ये हमारी एलिया जो वो सपने में देख रही होती है एंड तभी इसकी आंखें खुल जाती क्योंकि भाई दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा होता है इतनी रातों के बीच में। एंड हमारी एलिया जो है वो दरवाज़ा खोलते हुए पूछती भाई कौन है इतने रातों के, क्या चल रहा है। तभी इसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक दाऊद, एक्सक्यूज़ मी मिस मेरे को आपसे कुछ बातें करनी थी, आई एम सॉरी। एंड देन एलिया पूछेगी सॉरी किस बात की। देन हमारा दाऊद कहना शुरू करता है कि देखिए मैंने जो है तुमको ऐसा बोल दिया कि मैं तुम मेरी दोस्त नहीं हुआ एंड इसी वजह से मैं अप्लाइज करना चाहता हूँ एंड तुम्हारे लिए कुकीज़ लेके आया हूँ जो कि किचन में बच गई थी, तो दैट्स वाई ये ले लो एंड मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। एंड एलिया भी लाइक तुम्हारे मुँह से सॉरी अच्छा नहीं लगता, जबकि हम दोस्त हैं तो सॉरी नो थैंक यू, ठीक है अब जाके तू सो जा, मेरे को भी भाई सोने दे, इतनी रात को कौन आता है मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वेट फ्रेंड, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी, क्यों ना हम यहाँ से कुछ और जगह पे चले, हमारे पास कुछ सरप्राइज़ है। एंड इसी के साथ एलिया भी लाइक क्या ये अर्जेंट है, मतलब ये किस टाइप का बंदा है, कहाँ पे अभी क्या करने वाला है। अब दूसरी दफ़ा हमें सीन दिखाई जाती है एलेनोर की, जो कि अब अपना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वाले जो काम है वो कर रही है एंड देख रही है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे कॉलेज के अंदर है, यहाँ के टीचिंग मटेरियल जो है एंड जो फ़ीस है बच्चों की वो सारी चीज़ों को डबल चेक कर रही है। एंड इसी के साथ उसकी जो बहन है वो बताना शुरू करती है यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र स्टूडेंट भी आने वाले, तो हमें एक बार उस पर भी देख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है कॉलेज के अंदर जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने वाली है क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट आने वाले हैं। लेकिन हमारी एलेनोर इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही कौन भी आने वाला है। तो इसी के साथ वो बताइए सबसे पहली जो लड़की आने वाली है वो लीलू है। लीलू के बारे में तुमने तो सुना ही होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, मतलब उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। एंड दूसरी तरफ जो है होली एम्पायर की जो है हमारी जो प्रिंसेस है मतलब सेंटेस है वो भी यहाँ पे आ रही है। एंड ये सुन के भाई हमारी एलेनोर भी क्या 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 सेंटेस यहाँ पे आ रही है। एंड उसकी सिस्टर भी लाइक हाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे कॉलेज में काफ़ी कुछ चल रहा है एंड यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं। तो हमारी एलेनोर भी लगता है यहाँ पे कुछ बड़ा कांड होने वाला है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने सारे लोग तो हमारे कॉलेज में कभी नहीं आए, इतने सारे पावरफुल लोग क्यों आ रहे हैं हमारे कॉलेज में। जैसे कि पहले से हमारे पास कई सारे लोग हैं, वो लीलू हो गए, ये सेंटेस हो गए, ये उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर एंड हमारा दाऊद है एंड इसी के साथ जो हमारी एलेनोर है। इतने सारे पावरफुल लोग इतने एक कॉलेज में। तभी वो कहेगी एक मिनट मैं तो भूल ही गई थी। उसकी सिस्टर कहेगी अब क्या भूल गई थी तुम यहाँ पे। तब वो कहना शुरू करती है एलेनोर बस कुछ नहीं, मेरा माइंड भटक गया था, लेकिन आप सोच सकते हो कि इस कॉलेज के अंदर कुछ तो कांड बड़ा होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बाकी लोग आ ही रहे। एंड दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर छत के ऊपर कॉलेज के एंड कह रहा होता वाओ कितने बढ़िया चांद है। एंड दूसरी तरफ एलिया भी बैठी रहती है, कहती दाऊद सच में हम लोग को ये करना चाहिए। मेन कैरेक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए। यानी ये लोग किसी चीज़ के ऊपर लेटे हुए हैं, अभी आपको बाद में पता चलेगा ये चीज़ क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ने वो जो सबसे बड़ा कैनन मंगाया था ना कि जिससे पूरा स्कूल उड़ाया जा सके, तो उसी के ऊपर ये लोग बैठे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके ऊपर लेटा हुआ है एंड भाई कह रहा तो भाई एलिया रेडी हो तुम। एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ चले एंड बटन दबाएगा एंड कैनन यहाँ पे फायर हो जाएगी। फायर कहाँ होती है? आसमान की तरफ होती है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सीधा आसमान में है एंड एलिया भी आसमान में। एंड ये देख के एलिया की तो फट जाती ये क्या हो रहा है, मैं आसमान में क्या कर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एलिया अपनी आंखें खोलो एंड जरा फोकस करो, अपनी आंखों को यहाँ पे बंद मत करना। एंड हमारे सामने जो है एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन होने वाला है। इन्हीं के सामने जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है डायमेंशनल पोर्टल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये इंटर डायमेंशनल पोर्टल है तो हम लोग इसके अंदर जल्दी जाने वाले हैं, तो इसलिए
बिल्कुल भी डरना मत। आलिया को भी अपनी बहन की बात याद आती, जब भी हो ऐसे सिचुएशन में अपनी आंखें खुली रखो एंड डरना मत है आलिया। एंड इसी के साथ दोनों लोग अपने विश्वास के साथ ही डायमेंशन के अंदर कूद जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी वीडियोस थोड़े धीरे धीरे करके मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एंड इसी के साथ जो है वीडियो के ऊपर थोड़ा सा लाइक जरूर से कर देना एंड कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी।